हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो हमने पढ़ ही लिया, डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है। अगर आपने वो वीडियोस पिछली जो प्रीवियस वीडियोस मैंने डाल रखी हैं आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखिए, क्योंकि अगर वो बेसिक आप नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको समझ में कम आएगा। अगर आपने स्कूल में रेगुलरली पढ़ाई किया हुआ है, रेगुलरली आपने क्लास लिस्ट ली हैं, तो आपके नोट्स से जो आपका नोट्स है उससे रिवीजन करते रहिए। ठीक है। चलो अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, विद्युत सामर्थ्य। जैसे P बराबर क्या होता है, VIT होता है। तो यही फॉर्मूला आया कैसे है इसको हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है वो हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर उसको चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप अपना डाउट ज़रूर से बताइएगा और कोशिश करेंगे कि आपको बाकी सब्जेक्ट का भी रिवीजन ज़रूर कराया जाए। ठीक है। चलो, तो विद्युत सामर्थ्य क्या होता है, लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या होता है विद्युत सामर्थ्य, किसी परिपथ में, कोई परिपथ होगा उसमें जो ऊर्जा व्यय होती है उसका जो सामर्थ्य है, ऊर्जा व्यय होने की जो दर है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। समझ गया है। मतलब क्या है, कोई एक परिपथ है उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसकी जो दर है प्रवाहित होने की, उसी को क्या कहते हैं हम विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो इसको हम P से डिनोट करते हैं। आगे लिखिएगा, इसको हम क्या किससे लिखते हैं, P से डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होता है, W/T। ये फॉर्मूला लिख लीजिए नीचे, P बराबर W/T। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, इसके नीचे लिखिएगा, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड, ये क्या है, जूल प्रति सेकेंड, इसी क्या है, इसी का मात्रक है। तो लिखेंगे यदि किसी विद्युत परिपथ में, ये विद्युत सामर्थ्य इसी का मात्रक है जूल प्रति सेकेंड। तो लिखेंगे नीचे, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है तो परिपथ की विद्युत शक्ति क्या होगी बच्चों, 1 वाट होगी। क्या कह रहा है, देखो परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है तो उसका जो विद्युत शक्ति है, ठीक है, वो क्या होगा, 1 वाट होगा। तो लिखेंगे नीचे W बराबर VIT, P बराबर W/T। ठीक है। अब यहाँ पे W की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस W की जगह हम VIT रख सकते हैं, क्योंकि W बराबर VIT है। तो W की जगह हम क्या रख सकते हैं, VIT। तो नीचे देखिएगा W की जगह हमने क्या रख दिया, VIT/T। तो D से ये T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या होता है, VI। ठीक है बच्चों, ये आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, इसको फॉर्मूले की जगह पे नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूले के लिए एक अलग से पेज बना लीजिए आप लोग, ठीक है, कॉपी में ही। तो आप लोग फार्मूले के लिए बच्चों एक अलग से पेज बना लो, जिसमें आप एक सारे क्या रख सको, एक साथ फार्मूले लिख सको। इससे क्या होगा कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको पेज पलट पलट के हर चैप्टर का फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक पेज खोल लिया, उसमें सारे फार्मूले नोट कर लो। नहीं तो ऐसा नहीं आप कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको सारे फार्मूले एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सारा फार्मूला एक साथ मैं आपको लिखवा दूंगी, आप एक पेज में एक साथ लिख लेना। हो गया ना आसान। चलो, तो हमें क्या लिखना है, P बराबर VI। फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि सवाल इस पे बनता है। अगर आपको P दे रखा होगा, V दे रखा होगा तो I की वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा। I और V दे रखा होगा तो P की वैल्यू पूछेगा। P और I की वैल्यू दे रखा होगा तो V की वैल्यू पूछेगा। मतलब ये है कि इसमें 3 चीज़ें हैं, P, V और I। P, V और I, तो 2 चीज़ें देगा आपको, कोई एक चीज़ आपसे हमेशा पूछेगा पेपर में। अब उसके नीचे लिखिए, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट। क्या होता है बच्चों, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट। अब बच्चों हम समझते हैं कि जो विद्युत ऊष्मीय प्रभाव होता है, इस पे कौन कौन से उपकरण हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो उपकरण कौन कौन से हैं जो इसी पर आधारित है और हम उसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो अपने डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो चलो देखो, सबसे पहला चीज़ आता है विद्युत बल्ब। ये जो है विद्युत बल्ब है, अभी इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर लिखिए विद्युत इस्त्री, जो प्रेस आता है, जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो लकड़ी डाल के, कोयला डाल के प्रेस होता है वो वाली बात नहीं है, विद्युत इस्त्री की बात हो रही है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वाले आते हैं। फ्यूज़, जो आप घर में आपके फ्यूज़ लगा होगा ना, फ्यूज़ से घर उसका तार टूट जाता है तो लाइट चली जाती है घर में। और उसके बाद विद्युत ऊष्मक। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी है। हमारे सिलेबस में कौन सा इंपॉर्टेंट है इन चारों में से,
वो है वैद्युत स्त्री और वैद्युत बल्ब। इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैद्युत बल्ब है, सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है वैद्युत स्त्री। तो ये क्या है, वैद्युत बल्ब है, जिसको मैंने आपके लिए बना दिया फिगर। अब आप क्या करेंगे, वैद्युत बल्ब की रचना आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग के नीचे ये पहले चित्र बनाएंगे। अब इसमें देखिए वैद्युत बल्ब जो है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, चालक तार। क्या है बच्चों, ये चालक तार, ठीक है। और ये क्या है, तंतु है। क्या है, तंतु। ये बना किसका होता है, ये जो आप देख रहे हैं तंतु ऐसे से जिगजैग बना हुआ है, ये किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है, तंतु होता है। तो अभी हम जो है ये वाला पढ़ते हैं, पहले वैद्युत बल्ब की रचना, ठीक है। तो आप रचना हेडिंग डाल दो, ये चित्र आप बना लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं रचना में। तो आप रचना हेडिंग डाल दीजिए, देखो पहला हेडिंग डालिए रचना। अब रचना में लिखेंगे वैद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है। वैद्युत बल्ब कांच का लिखते चलिए आप लोग, ठीक है, खोखला गोला होता है। आगे लिखेंगे जिसमें निर्वात उत्पन्न किया जाता है। क्या होता है बच्चों, जिसमें निर्वात उत्पन्न किया जाता है। निर्वात का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे हवा बिल्कुल भी ना हो, वो स्थान को हम क्या कहते हैं बच्चों, निर्वात बोलते हैं, जिसे वैक्यूम इंग्लिश में कहते हैं। तो निर्वात का मतलब वही चीज़ होता है जहाँ पे बिल्कुल एयर ना हो, तो उसे हम निर्वात कहते हैं। तो बल्ब के अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसमें क्या होता है, निर्वात उत्पन्न किया जाता है। आगे लिखेंगे बल्ब के ऊपरी भाग पर पीतल की एक टोपी लगी होती है, जो आपने आगे चित्र में देखा था ना ऊपर, तो वही है, पीतल की एक टोपी लगी रहती है। क्या लगी रहती है, टोपी पीतल की लगी रहती है, जिसके दोनों ओर पिनें लगी होती हैं। जिसके दोनों ओर पिनें लगी होती हैं, ठीक है। जिसके दोनों ओर क्या लगी होती है, पिनें लगी होती हैं। टोपी के मुंह को चपड़ा लगाकर बंद कर दिया जाता है। चपड़ा लगाकर बंद कर दिया जाता है। इस पर जस्ते के दो टांके लगे होते हैं। इस पर जस्ते के दो टांके लगे होते हैं। क्या लगा होता है बच्चों, जस्ते का दो टांका लगा होता है। इन टांकों का संबंध दो मोटे तारों से कर दिया जाता है। क्या लिखेंगे, टांकों का संबंध दो मोटे तारों से किया जाता है। दो मोटे तारों से कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। आगे लिखेंगे, अब ये जो मोटे तार हैं ये कांच की नली से बल्ब के अंदर किए जाते हैं। लिखेंगे आगे, इन तारों को कांच की नली के सहारे बल्ब के अंदर इस प्रकार लाया जाता है कि एक दूसरे को स्पर्श न करें। आप साथ में लिखते चलिएगा बच्चों, स्पर्श न करें। ठीक है, एक बार पूरा समझ लेते हैं क्या लिखा गया है। वैद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है, जिसमें क्या होता है, एक निर्वात उत्पन्न किया जाता है। सबसे ऊपरी जो भाग होता है बल्ब का, उसमें क्या होता है, पीतल की एक टोपी लगी होती है। इनके दोनों तरफ क्या होते हैं, पिनें होती हैं। पीतल की जो टोपी होती है उसको क्या कर देते हैं बच्चों, हम किससे ढक देते हैं, चपड़ा लगाकर उसको हम बंद कर देते हैं। इस पर जस्ते के दो टाँके लगे रहते हैं। क्या होता है, जस्ते का दो टाँका लगा रहता है।
टाँकों का संबंध दो मोटे तारों से किया जाता है और उन तारों को कांच की सहायता से बल्ब के अंदर इस प्रकार भेजा जाता है कि दोनों आपस में स्पर्श ना करें। ऐसे आपने देखा बीच में ऐसे दो तार लटके हुए थे, जिसमें आपने पढ़ा, उसको फिगर में देखा, तो उसको बल्ब के अंदर इस प्रकार से डाला जाता है ताकि वो एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है, उसके दोनों तारों के ही बीच में क्या होता है, टंगस्टन का एक पतला सा धातु लगा दिया जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ तक करने के बाद ऊपर से लिखिएगा। यहाँ पे ऊपर 2-4 लाइनों में मिटा दे रहे हो, आप लिख लेना। साथ साथ में लिखते चल रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर वीडियो को पॉज करके पीछे देखो। ठीक है, और वहाँ से कंप्लीट कर लो। यहाँ से स्पर्श ना करें, इसके नीचे लिखिएगा इनके सिरों के बीच, इनके सिरों, जो दोनों तार थे ना उनके सिरों के बीच की बात हो रही, तो उन दोनों तारों के सिरों के बीच टंगस्टन की एक धातु लगा दी जाती है, जो अभी मैंने आपको बताया, जो राउंड था ऐसे करके, ऐसे यही है टंगस्टन। ठीक है, तो टंगस्टन की धातु का तार लगा दिया जाता है, धातु का तार लगा दिया जाता है, धातु का तार लगा दिया जाता है, जिसका गलनांक क्या होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसका गलनांक कितना होता है बच्चों, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आपसे कई बार यही सवाल पूछ लिया जाता है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में, जो टंगस्टन की धातु लगाई जाती है उसका गलनांक कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, बल्ब की रचना हमने पढ़ी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते ताकि अच्छे से आपको दिमाग में फिट हो जाए। सबसे पहले क्या है, बल्ब लेते हैं, बल्ब नहीं, सबसे पहले क्या होता है, बल्ब एक खोखले गोले की रचना होती है जिसमें क्या होता है, निर्वात उत्पन्न किया जाता है ताकि उसमें हवा ना जाए और रिएक्शन ना हो, इस वजह से उसमें निर्वात डाला जाता है। निर्वात का मतलब यही है कि उसमें हवा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद उसमें क्या होता है, जो कांच होता है ऊपर से पीतल की एक टोपी लगी होती है, पीतल की टोपी के दोनों तरफ क्या होता है, पीने लगी होती हैं, और उसको क्या करते हैं, चपड़े से उसको उस जो टोपी है उसको बंद कर देते हैं। उसके ऊपर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा बल्ब को, उसके ऊपर छोटे छोटे टाँके लगाए जाते हैं। वो टाँके किसके होते हैं, दस्ते के टाँके उसमें लगा दिए जाते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या लिखा था, टाँके लगा दिए, तो टाँकों का संबंध दो मोटे तारों से हम कर देते हैं और उन तारों को बल्ब के अंदर इस प्रकार हम भेजते हैं ताकि एक दूसरे को टच ना करें, स्पर्श ना करें। इन दोनों तारों के बीच में टंगस्टन की एक पतली सी जो है तार लगा देते हैं, जिसका गलनांक क्या होता है बच्चों, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आपसे यहाँ से सवाल पूछ किया जा सकता है कि जो गलनांक होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये हमने पढ़ लिया बल्ब के बारे में, विद्युत बल्ब के बारे में। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम उसमें पढ़ेंगे विद्युत इस्त्री के बारे में। ठीक है, तो अच्छे से इसको तैयार करिए। कोई भी डाउट आता है आप क्वेश्चन में अपना जो डाउट है वो कमेंट करके बताइए। जो भी आपको नया चीज़ पढ़ना हो तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दूँगी। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बोर्ड के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।